हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर ट्रायल बैलेंस, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं और अब तक इसके 1 to 4 क्वेश्चन कर चुके। आज 5th क्वेश्चन से स्टार्टिंग है। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं एक बार। उससे पहले देखो, हमने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना दिया। टोटल 5 कॉलम ओपन करने हैं। पहला नंबर सीरियल नंबर का, उसके बाद जो है हेड्स ऑफ अकाउंट्स लिखो या नेम ऑफ अकाउंट्स लिखो। उसके बाद एलएफ में कुछ नहीं लिखना, फिर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट। ये रहा, ये फर्स्ट सीरियल नंबर है। ये हेड्स ऑफ अकाउंट्स लिखें या नेम ऑफ अकाउंट्स, दोनों में से कोई एक ही वर्ड लिखना है। उसके बाद डेबिट बैलेंस और क्रेडिट। एलएफ में हमने कुछ नहीं करना, जैसे जर्नल में भी कुछ नहीं करते थे। अब हमें जो ये बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस जो बनता है, बेसिकली जो लेजर हमने बनाए थे उनके जो बैलेंस निकलते हैं उसकी समरी है ट्रायल बैलेंस। अब इसके अंदर जो पुट करते हो, कैसे पुट करते हैं कि डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में, तो हमने साइड में ये बना दिया। ये आपने लिखना नहीं है समझने के लिए। डेबिट बैलेंस में जो लिखा जाता है असेट्स के बैलेंस और एक्सपेंसेज के बैलेंस। तो यानी कि डेबिट में क्या आएगा, असेट्स और एक्सपेंसेज। क्रेडिट में क्या आएगा, कैपिटल, रेवेन्यू जिसको इनकम बोलते हैं, और लायबिलिटी। तो ये चीज याद रहेगी, मैंने वैसे यहां लिख भी दिया। तो जब भी कोई अकाउंट आएगा, सबसे पहले उसकी नेचर जाननी है, क्या वो असेट्स है, कैपिटल है, लायबिलिटी, रेवेन्यू, या जो है इनकम है। तो इस तरीके से यहां पुट कर देंगे। अब जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, तब आपको आराम से समझ आ जाएगा। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। लिखा है, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अरविंद। प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022। सबसे पहले कैश बैलेंस दे रखा है 2000 रुपी। अब हमें यह जानना है, ये कैश हमारा असेट्स है या लायबिलिटी। ये आप याद करो, थोड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन से भी बहुत आराम से समझ आ जाएगा आपको। अकाउंटिंग इक्वेशन में जो जो आपने कॉलम खोले थे असेट्स में, वो डेबिट बैलेंस है। और कैपिटल में जो चीज आप प्लस और माइनस करते थे नॉर्मली, एक्सपेंस और इनकम को, वो हमारे एक्सपेंस है तो डेबिट में, और इनकम है तो क्रेडिट। यदि माइनस कर रखा होगा आपने कुछ, तो हमारा एक्सपेंस बन गया, इधर आ जाएगा। यदि ऐड कर रखा होगा तो इनकम। कैपिटल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और लायबिलिटी जर्नली क्या कौन कौन सी होती है, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो गया। तो क्लियर करें। अब कैश क्या चीज है, हमारा असेट्स। याद करो, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हम असेट साइड में लिखते थे। तो सबसे पहले नंबर पे लिखो कैश। ये कैश अकाउंट तो आप थोड़ा सा देख लेना। कैश अकाउंट आपको दे रखा है 2000 रुपी, लिखो। अब नेक्स्ट आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है कैपिटल। तो कैपिटल लिख देते हैं। ये कैपिटल का अमाउंट चेक कर लेते हैं। कैपिटल का अमाउंट कितना दे रखा है, कैपिटल आपको दे रखी है 80,000। तो कैपिटल की नेचर क्या है, क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट लिख दो। ये रहा 80। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं थर्ड पे। थर्ड पॉइंट आ रहा है। थर्ड पॉइंट के अंदर दे रखा है आपको परचेजेज और सेल्स, दोनों दे रखे हैं। पहले परचेजेज लिख लें और फिर सेल्स। परचेजेज तो एक्सपेंस है और सेल्स इनकम है। तो परचेजेज तो डेबिट बैलेंस लिखो, परचेजेज अकाउंट, और उसके बाद हाथ के हाथ यहीं लिख लो सेल्स अकाउंट। थोड़े छोटे छोटे लिखेंगे आज, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ये। और परचेजेज की वैल्यू आपको दे रखी है 85, तो 85,000 परचेजेज के सामने लिख दो, ये रहा। और सेल्स की वैल्यू जो आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, सेल्स की वैल्यू 1,08,400, ये सेल्स में लिख दो। हर चीज को सोच के करना है। अभी तक हमने 4 ही लिखी है आइटम। देखो, कैश क्या चीज थी हमारी, असेट्स। और असेट्स किधर लिखते हैं, डेबिट। यहां बता भी दिया, ये रहा। जितने भी असेट्स और एक्सपेंसेस होंगे, इट विल कम ऑन द डेबिट साइड। जितने भी आपकी लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम, इट विल कम ऑन क्रेडिट साइड। कैपिटल था, नेचर क्या है, क्रेडिट, ये दिखा रखा है, ये रहा, क्रेडिट में लिख दिया, ये रहा। फिर परचेजेज था, एक्सपेंस है, डेबिट। फिर सेल्स था, क्रेडिट। हर चीज को सोच के करोगे, कभी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आ रहा है परचेज रिटर्न 6000। परचेज रिटर्न लिखो, परचेज रिटर्न अकाउंट 6000। रिवर्स हो जाएगा, परचेजेज एक्सपेंस था आपका, तो अब वापसी हो रहा है, तो एक्सपेंस डिक्रीज है, क्रेडिट बैलेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 6th पे चलते हैं। 6th आपका आ रहा है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न लिख देते हैं। ये यहां से भी आपको समझ आ जाएगा। सेल्स आपने क्रेडिट में लिखी थी, ये रही। सेल्स रिटर्न रिवर्स हो जाएगी। सेल्स आपको दे रखी है, सेल्स रिटर्न 4000। चलो, उसके बाद 7th पे आ जाओ। नेक्स्ट आप क्या आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, इट इज एक्सपेंसेज। और एक्सपेंसेज देखो दिखा रखे हैं, किधर आएंगे, डेबिट। तो यहां लिख दो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अकाउंट। अमाउंट आपको ट्रांसपोर्टेशन का दे रखा है 1800।
थोड़े मैं फ़ॉन्ट छोटे लिख रहा हूँ आज, क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी आइटम्स हैं, यहाँ तक वो एक ही पेज पे हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छी है, नहीं तो हमें ये 2 बार खोलना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला आ रहा है डिस्काउंट अलाउड प्रिंटिंग। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट आपको दे रखा है इसके अंदर 5। डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस ये लिख भी दिए मैंने। डेबिट में कौन से आएंगे? असेट्स और एक्सपेंसेस। तो आप यहां से पहचान लो ये क्या है। उन 5 में से कोई एक ही चीज होगी, ये या तो असेट्स होगी या एक्सपेंस होगी और या कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी। तो आपको थोड़ा याद भी हो, जब डिस्काउंट अलाउड करते थे तो हम कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करते थे, और कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कब करते हैं? जब एक्सपेंस हो। नेक्स्ट 9th प्रिंटिंग 5000, प्रिंटिंग 5000 एक्सपेंस है डेबिट साइड। चलो जी 10th नेक्स्ट आ रहा है आपके पास सन्ड्री डेटर। अब ये सन्ड्री डेटर क्या है वो भी बता देते हैं आपको। सन्ड्री डेटर्स 70,000 इट इज असेट्स। लेना है हमने पैसा उनसे। आप याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन में आप असेट साइड खोलते थे। सन्ड्री का मतलब होता है मोर देन 1 डेटर। जब कभी वर्ड लग जाए सन्ड्री, इसका मतलब एक नहीं है, बहुत सारे डेटर हैं, उनको बोलते हैं सन्ड्री डेटर। अगला चलते हैं, अब जरा आगे चलते हैं। अब हमारे आगे जीएसटी। देखो जीएसटी की 2 नेचर हैं। जब वो इनपुट हुआ होगा तो वो असेट्स हो गया, और जब आउटपुट लिखा होगा तो वो लायबिलिटी हो गया। ध्यान रख लो, यानी कि परचेजेज करते टाइम जो हम जीएसटी पे करेंगे इट इज असेट्स, उसकी नेचर है। और जो सेल करते टाइम कलेक्ट करेंगे कस्टमर से इट इज लायबिलिटी। अब जीएसटी आ रहे हैं, 3 जीएसटी हैं, तीनों लिख लेते हैं एक साथ। यहां पर आपको इनपुट सीजीएसटी है, लिख दो इनपुट सीजीएसटी। ये असेट्स है हमारी, ऐसे जिसके आगे इनपुट लिखा होगा वो असेट्स हो गई। एसजीएसटी मैं तीनों एक बार लिख देता हूं, फिर वैल्यू लिख देंगे। और ये इनपुट आईजीएसटी, तीनों की वैल्यू 25, 25 और 4, तीनों ही असेट्स है, बताया था आपको। 2500, 2500 और 4000 ये ऐसे आ जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? तो जीएसटी का भी आपको पता चल गया, जब भी इनपुट आए इट इज असेट्स। मैं ब्रैकेट में थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूं, ये असेट्स है हमारी, ये तीनों की तीनों ही असेट्स होती हैं। लिखना नहीं है आपने समझने के लिए। असेट्स है तो डेबिट में आएंगी, क्यों आएंगी ये लिख भी दिया। डेबिट में क्या चीज आएगी? असेट्स और एक्सपेंसेस। क्रेडिट में क्या आएगा? कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला आ रहा है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट दे रखा है 40, क्रेडिट साइड आएगा, लायबिलिटी है, क्लियर आपको पता चल गया। उसके बाद 15 इन्वेस्टमेंट इट इज असेट्स, असेट्स में लिख देंगे इन्वेस्टमेंट। 8 आपको बस उसकी नेचर को पहचान लेना है कि क्या नेचर है उसकी, तब दिक्कत कोई नहीं होगी। अगला आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी इट इज ऑल्सो असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी। थोड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी चले जाओ तो बहुत आराम से समझ आ जाएगा कि हम असेट्स में जो जो कॉलम खोलते थे वो सारे ही असेट्स हैं, और जो हम लायबिलिटी में खोलते थे वो क्रेडिट बैलेंस हैं, और कैपिटल में जो सब्ट्रैक्ट और ऐड करते थे, जो सब्ट्रैक्ट करते थे वो एक्सपेंस डेबिट आ जाएंगे, जो लेस कर ऐड करते थे वो इनकम क्रेडिट आ जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी दिखा रखी है 15,000, 15 लिख दो। उसके बाद 16 के बाद 17, उसके बाद दे रखा है बिल्डिंग इट इज ऑल्सो असेट्स, ये भी असेट्स है। मैं अब ये थोड़े छोटे लिख रहा हूँ, थोड़ा देख लेना अच्छी तरह से। 20 क्यों? क्योंकि हमारा इसी पेज पे कवर हो जाएगा फिर क्वेश्चन। उसके बाद दे रखा है फर्नीचर, ये भी असेट, सारे असेट्स आ रहे हैं अभी तक। फर्नीचर भी असेट्स है, असेट्स में कॉलम खोलते हैं हम इसका 6,000। और उसके बाद आपका आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है डेबिट साइड। फिर पोस्टेज आ रहा है, वो भी एक्सपेंस है, पोस्टेज। जितने एक्सपेंस असेट्स हैं डेबिट बैलेंस, और जो बच गए क्रेडिट बैलेंस। ज़्यादातर क्या क्या होंगे? कैपिटल होगा, लायबिलिटी होगा या इनकम। नेक्स्ट चल रहा है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बड़ा अच्छा पॉइंट है, ज़रा नोट करना ड्राइंग्स को कि ड्राइंग्स क्या चीज़ होती है, आपको आज बताता हूँ। इट इज़ डेबिट बैलेंस 8,000। आप थोड़ा ड्राइंग्स के आगे एक चीज़ और मेंशन कर लो, इट इज असेट्स होती है ड्राइंग्स। क्यों असेट्स है? क्योंकि हमने लेना है ऑनर से, तो असेट्स। ड्राइंग्स की नेचर हमेशा याद रख लो, ड्राइंग्स क्या कहलाएगी? डेबिट बैलेंस कहलाएगी, क्योंकि वो असेट्स है।
फर्म ने लेनी है, बिजनेस के एंगल से सोचना है हमने। 22 सैलरी, इट इज एक्सपेंस, सैलरी आपको 6000। नेक्स्ट सैलरी के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेज अकाउंट, जितना अमाउंट दे रखा है पुट कर दो 2000। चलो अब आउटपुट CGST आ गए, जो आउटपुट है वो यहां लिखो। इनकी नेचर क्या बताई थी अभी, लाइबिलिटी। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST, ये तीनों बता रखे थे आपको। ये 25 और ये 20, टोटल 26 आइटम थी इसके अंदर। इन सब क्या बैलेंसेज लिखते हैं, 15 15 और 6, 1500 और 6000। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया। अब इनका टोटल करते हैं। जब टोटल करते हैं तो टोटल का आंसर लिखते हैं, यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर आप लिख दो टोटल। टोटल क्या आ गया, यहाँ इधर का टोटल और उधर का टोटल करते हैं। 243,400 आ रहा है, 2,43,400 और इधर का भी 243,400। ये लो जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको दोबारा एक बार हल्का सा रिकॉल करते हैं कि इधर क्या लिखते हैं। देखो वो मैंने साइड में लिखा है, वो लिखना नहीं है, समझने के लिए बस। ये डेबिट का मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस। असेट्स और एक्सपेंस के हमेशा डेबिट बैलेंस रहेंगे। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इन सब के क्रेडिट बैलेंस। जो जो आइटम आपको दे रखे हैं ये सारी, आपको इनकी नेचर को पहचानना है। जैसे कैश है तो कैश इन 5 में से ही होगी कोई एक, या तो वो असेट्स होगी, या एक्सपेंस, या कैपिटल, या रेवेन्यू और या लायबिलिटी। तो ये चीज आइडेंटिफाई हमने करनी है कि वो है क्या। अच्छा, इसको और आसान तरीके से समझने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन पे चले जाओ। जो असेट साइड में कॉलम खोलते थे वो सारे के सारे असेट्स हैं, जो लायबिलिटी साइड में कॉलम खोलते थे वो लायबिलिटी है, तो वो क्रेडिट बैलेंस हो गए। और जो असेट्स में खोलते थे वो डेबिट बैलेंस हो गए। कैपिटल में जो चीजों को प्लस और माइनस करते थे, वो माइनस करते थे वो एक्सपेंस, और जो प्लस करते थे वो आपके जो है इनकम, वो क्रेडिट बैलेंस। तो ऐसे था। तो आप ये सारे लिख लो और फिर इनको पुट कर दो देख के कि कौन सा असेट्स है और कौन सा एक्सपेंस है। तो अब हमारा एक क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो गया। अब एक और करते हैं 6th क्वेश्चन, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये अब 6th क्वेश्चन की बारी आ गई। 6th क्वेश्चन को करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं एक बार, आप देखो। लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रयाग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। प्रयाग की बुक में ट्रायल बैलेंस बनाना है, हमने फॉर्मेट बना दिया प्रयाग का। 6th क्वेश्चन है, सीरियल नंबर आएगा, उसके बाद हेड्स ऑफ अकाउंट्स लिखो या नेम ऑफ अकाउंट्स, दोनों में से कोई एक लिखना है। फिर आगे ये LF में कुछ नहीं लिखना, ये डेबिट बैलेंस और वो क्रेडिट बैलेंस। ऊपर आपने ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रयाग, जो डेट है वो मेंशन कर दोगे। इधर हमने सिखाने के लिए आपको ये लिखना नहीं है। डेबिट बैलेंस में क्या क्या आएगा, असेट्स और एक्सपेंसेज। क्रेडिट बैलेंस में क्या क्या आएगा, कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी। तो शुरुआत करते हैं। जब भी कोई अकाउंट आएगा आपको इनमें से पहचानना है कि वो 5 में से एक ही चीज होगी, या तो वो असेट्स होगा, या वो एक्सपेंस होगा, या कैपिटल, या लायबिलिटी, या इनकम। यदि वो असेट्स और एक्सपेंस है तो डेबिट में आ जाएगा, और असेट्स एक्सपेंस नहीं है तो फिर वो क्रेडिट बैलेंस में आ जाएगा। अब एक एक करके करते हैं। पहले नंबर पे दे रखा है देखो कैपिटल, तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। ये रहा, सबसे पहले लिखो अब यहां कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। चलो जी, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड के अंदर पुट कर देंगे 1,25,000। अब आगे चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, सेकंड पे फर्नीचर एंड फिटिंग असेट्स है, तो यहां लिख दो फर्नीचर एंड फिटिंग। डेबिट साइड में फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट 6,400। चलो जी, थोड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी चले जाओ, बड़े आराम से समझ आ जाएगा। जो असेट्स में खोलते थे वो डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, जो लायबिलिटी में खोलते थे जर्नली आप कैपिटल लिखते थे, क्रेडिटर लिखते थे, बैंक लोन लिखते थे, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखते थे, वो सब किधर आएंगे, क्रेडिट बैलेंस। और जो कैपिटल में प्लस माइनस करते थे, यदि आपने माइनस कर रखा है तो एक्सपेंस हो गया, वो डेबिट बैलेंस। और जो प्लस कर रखा था वो इनकम थी तो क्रेडिट बैलेंस। अब अगला आ रहा है मोटर कार, असेट्स है हमारी, डेबिट बैलेंस। लिख दो मोटर कार।
मोटर कार अकाउंट। अमाउंट आपको दे रखा है 62,500। एक एक चीज को सोच के लिखेंगे, जो जो आपको दे रखी है आइटम्स उनको एक एक को सोच के करेंगे, वो क्या है क्या नहीं, कभी मिस्टेक नहीं होगी। अगला आ रहा है बिल्डिंग, इट इज ऑल्सो असेट्स, डेबिट बैलेंस, बिल्डिंग अकाउंट 75,000। नेक्स्ट बिल्डिंग के बाद अगला आ रहा है टोटल डेटर्स, असेट्स, टोटल डेटर्स। टोटल का मतलब बहुत सारे डेटर हैं, 38,000। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट टोटल क्रेडिटर, इट इज लाइबिलिटी, टोटल क्रेडिटर्स, जो लाइबिलिटी होगी वो क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे, वैल्यू दे रखी है 25। चलो जी, अब नेक्स्ट आ रहा है, अगला आ रहा है बेड डेट। बेड डेट आपका एक्सपेंस है, याद करो, कैपिटल में से माइनस करते थे हम। बेड डेट हो गया 1250। नेक्स्ट उसके बाद स्टॉक, असेट से हमारा स्टॉक, डेबिट बैलेंस 34,600। हर एक एक आइटम को देखते जाओ वो क्या बनती है, वो असेट्स और एक्सपेंस बनती है तो डेबिट में, और वो यदि आपकी जो है रेवेन्यू बनती है या आपकी लायबिलिटी या कैपिटल तो क्रेडिट में। नेक्स्ट आ रहा है, अब ये जो इनपुट सीजीएसटी, जितने भी जीएसटी आएंगे आप याद रख लो, जिसके आगे इनपुट लिखा होगा वो असेट्स नेचर के होंगे और जिसके आगे आउटपुट लिखा होगा वो लायबिलिटी नेचर, ऐसे समझ लो। और लायबिलिटी क्रेडिट में लिखी जाएगी और असेट्स डेबिट में। ये लिख भी रखा है हमने, डेबिट में क्या लिखा जाएगा असेट्स, क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा लायबिलिटी। पहले परचेजेज आ रहे हैं, परचेजेज हमारा एक्सपेंस है, याद करो, डेबिट बैलेंस 54,750। अब नेक्स्ट आ रहा है आपका जीएसटी, इनपुट आ रहा है तो इनपुट डेबिट बैलेंस होगा, आईजीएसटी 3,000। ऐसे ही अब नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी। मैंने आपको बताया जिसके आगे आउटपुट लग गया वो क्या बन गई, लायबिलिटी, और जिसके आगे इनपुट हो गया वो असेट्स। ये दे रखा है 1500। चलो जी, अब आ रहा है सेल्स। सेल्स हमारी इनकम है, क्रेडिट बैलेंस, सेल्स अकाउंट 154,500, 1,54,500। सेल्स के बाद अब ये देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, बैंक। बैंक के आगे क्या लिखा हुआ है, डेबिट या क्रेडिट। बैंक के आगे क्रेडिट लिखा था, याद करो। क्रेडिट का मतलब है कि क्रेडिट साइड जाएगा, डेबिट लिखा होगा तो डेबिट साइड आएगा, ये ध्यान रख लो। इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब इट इज लायबिलिटी 28,500। नेक्स्ट 14 परचेज रिटर्न, परचेजेज रिटर्न, क्रेडिट बैलेंस, परचेज रिटर्न। परचेजेज याद रख लो, डेबिट में लिखा था तो रिटर्न आएगी तो रिवर्स हो जाएगी 15। कमीशन के आगे भी ऐसे ही लिखा आ गया, देखो कुछ नहीं लिखा तो डेबिट बैलेंस था, लेकिन क्लियर लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस कमीशन के आगे, तो इट्स मींस कमीशन रिसीव्ड है, रेवेन्यू है, क्रेडिट साइड। सोच के करना है हर चीज को। 3750। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स हमने क्रेडिट में लिखी थी, याद करो, ये डेबिट में आएगी। सेल्स रिटर्न 2000। उसके बाद 17 एडवर्टाइजमेंट 2500, एडवर्टाइजमेंट 2500। एक्सपेंस है हमारा, डेबिट बैलेंस। हर चीज को सोच के करो, कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रख लो। तुक्के से नहीं लिखना। डेबिट में क्या चीजें लिखी जाएंगी, एक्सपेंसेज और असेट्स। क्रेडिट में लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम्स। 18 इंटरेस्ट अकाउंट, अब इसके आगे क्लियर ही दे दिया, डेबिट बैलेंस, इंटरेस्ट अकाउंट, तो डेबिट साइड आएगा 1180। नेक्स्ट 19 कैश बैलेंस आ रहा है, इट इज असेट्स, आप याद करो। कैश बैलेंस आपको दे रखा है 6500। उसके बाद 20 इंश्योरेंस एंड टैक्सेज अकाउंट, इंश्योरेंस एंड टैक्सेज, इट इज एक्सपेंसेज, एक्सपेंस डेबिट आएंगे 12,500। बहुत आसान है, ध्यान से करते जाए तो। 21
सैलरी इज ऑल्सो एक्सपेंस, सैलरी डेबिट 1800, 40,800, 820। चलो जी, अब एक बच गया लास्ट, और ये आ रहा आउटपुट। अब इसको सोचना है, मैंने आपको बताया अभी जितने भी आउटपुट आपके जीएसटी होंगे सारे के सारे लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होंगे, इनपुट जितने होंगे एसेट्स बैलेंस होंगे 15। ये अब हमारी सारी आइटम जो जो दी थी हमने पुट कर लिया। अब इनका टोटल करते हैं, टोटल करते हो तो 3,41,000 आ रहे हैं। ये लो, अब आज हमारा ये 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आपको इनमें कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछो। बहुत ध्यान से बनाओ, ट्रायल बैलेंस बहुत आसान है। डेबिट और क्रेडिट दो ही बैलेंस होंगे कॉलम में। डेबिट में क्या लिखा जाएगा, असेट्स और एक्सपेंसेस याद रख लो, और जो बच गए वो सारे के सारे आपके क्रेडिट बैलेंस हो जाएंगे, जैसे लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल। तो अब जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे नया कंटिन्यू करेंगे। इनके अंदर आपको कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।